वेद धर्म नाम के एक संत थे, उनका नाम था वेद धर्म। क्या नाम? वेद धर्म। वेद ही जिनका धर्म, उनका नाम क्या? वेद धर्म। वेद धर्म बड़ा सा एक आश्रम चलाते थे जिसमें बहुत सारे शिष्य उनके पास रह के वेद, पुराण, इतिहास, शास्त्र, ज्ञान, तप, जप, आराधना सीखते थे। एक दिन महाराज जी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा कि देखो रे भाई, मेरे पूरे तप के कारण जन्मों के पाप नष्ट हो गए, अब थोड़ा पाप बच गया है। मैं नहीं चाहता कि ये पाप अगले जन्म में मुझे आके सताएं, इसी जन्म में उसको समाप्त करना चाहता हूँ। तो मैं काशी जाके कुछ दिन रहूंगा और वहां जाके इस पापों को नष्ट करूंगा। आप में कौन मेरे साथ सेवा में चलेंगे? तो शिष्यों ने पूछा, महाराज जी उधर जाके पाप आप नष्ट कैसे करेंगे? मैं वहां जाके विश्वनाथ जी का दर्शन करके कहूंगा कि मुझे अंधा, लंगड़ा और कोढ़ी बना दो। क्या बनाना? अंधा बना दो, आंख ना दिखे, लंगड़ा बना दो, चल न सको, कोढ़ी बना दो, शरीर पूरा रस्सी पीऊ से भर के, श्राव से, घावों से भर के गंदगी बना रहे हैं, तो कई जन्मों के पाप इस दुख को भोगने से मेरा नष्ट हो जाएगा। तुम में कौन चलोगे? हजारों शिष्य हैं। कितने? हजारों में सब विचारने लगे, अरे गुरुजी अंधे हो जाएंगे, यानी उनको दिखेगा तो नहीं, वो क्या हमको सिखाएंगे, और लंगड़े हो जाएंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं, और ऊपर से पूरे शरीर में घाव में से पीऊ निकलेगा, बदबू आएगी, कौन इनकी सेवा करेगा? भाई हम नहीं करेंगे। एक भी तैयार नहीं हुआ। एक ही एक शिष्य था, उसका नाम था सांदीपक। सांदीपनी नहीं, कृष्ण के गुरु सांदीपनी, सांदीपक। उसने कहा, गुरुदेव आप किसी भी अवस्था में रहो, आपकी अवस्था के लिए नहीं, हम आपके लिए शिष्य बने हैं, मैं आऊंगा। आपकी अच्छी अवस्था हो जाए तो हम आ जाए ना, बुरी अवस्था हो तो छोड़ लें, ये शिष्य का लक्षण नहीं है गुरुदेव। शिष्य वो होता है हर अवस्था में गुरु की सेवा करता है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। वेद धर्म जी प्रसन्न हुए कि चलो, हजारों में एक ही ऐसे मिला जो गुरु की सेवा करने जैसा। अब मालूम पड़ा उनको कि इतने दिन ये लोग पाने के चक्कर में यहाँ रह रहे थे। किस चक्कर में? पाने के। हाँ, अभी मैं बोलूं कि भाई मैं अंधा हो जाऊंगा, लंगड़ा हो जाऊंगा और कोढ़ी हो जाऊंगा, सब भाग जाएं यहाँ से। तू तेरा कोढ़ तू संभाल भाई, हाथ जोड़ू तुझे, तेरा कोढ़ तू संभाल। इसलिए कल कहा कि शिवलिंग लग के रोना बैठ के, कोई शिवलिंग से कुछ नहीं होगा। वो सेवा, भक्ति और संस्कार मन में आना। अभी मैं यहाँ कोढ़ी हो गया ना, अंधा लंगड़ा हो गया, भाई जल्दी भोजन करो, बस नीचे बहुत मुश्किल से जाती है, तुरंत गाड़ी पकड़ो, अपने घर पहुंचे। हाँ, इस समाज को मैं कोई प्यार भी इतना नहीं करता, करुणा जरूर करता हूँ, कृपा जरूर करता हूँ। समाज से मेरा कोई प्यार नहीं है, मैं समाज को जानता हूँ, समाज कहाँ रहती है। महाराज जी काशी गए, साथ में कौन गया? एक शिष्य गया। अब महाराज जी चल तो नहीं सकते, वहां गए, सीधे जाते विश्वनाथ भगवान के चरण में झुक के कहे, प्रभु मेरे पाप को इसी जन्म में पूरा करा दो, मुझे अगले जन्म में पाप का दुख नहीं भोगना, अब मुझे मुक्त होना है। जैसे ही प्रार्थना करके चरणों में गिरे, उसी समय अंधे हो गए, उसी समय लंगड़े भी हो गए, कोढ़ी भी हो गए। सांदीपक देखा कि विश्वनाथ भगवान के गर्भगृह में महाराज गिर गए, ऐसे ही लंगड़े, अंधे और कोढ़ी हो गए। सब देख रहे हैं कि दुर्गंध आ रही है, उठाओ इनको जल्दी। सांदीपक इनको हाथ में पकड़ के लाया, चौराहे में कहीं बैठाया। अब उनको थोड़ा सा भोजन कराया, इनकी सेवा करें, पीऊ सब साफ करें, कपड़े से गर्म पानी से पोंछे, दवाई लगाएं, मक्खियाँ भिन भिनाएं, मच्छर आके काटे। अभी वो भी अंधे भी हैं और गुरु बड़े रहे हुए मेरे जैसे ही हैं, गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा बहुत आता है, डांटते हैं इसके जोर से, वो सुनता है, शांत बैठा है, सेवा कर रहा है। बरसात आ रही है, बरसात में खुद भीगता है, गुरु की सेवा ऐसा करता है
गुरु के शरीर पर एक पानी का बूंद न पड़े। ध्यान दें, गर्मी आती है, पूरी गर्मी खुद झेलता है, छतरी की तरह गुरु के ऊपर खड़ा हो जाता है शरीर लेके, ताकि गुरु को गर्मी न लगे। गुरु को क्या चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ के वो वस्तु लाता है। गुरु इसको बोलते हैं, क्या ध्यान देता है तू, किस लिए मेरी सेवा करने की आज्ञा लेके आया, क्या सेवा करता है। गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, क्षमा करो, हाथ जोड़ता हूं, आप कृपा करो मुझ पर। तू जाना बेटा, जा, मुझ पर कृपा करो प्रभु, दया करो। बड़ी भक्ति की। अभी इसकी सेवा देख के गुरु अंदर में प्रसन्न है। न गुरु कोड़ी हैं, न गुरु अंधे हैं, न गुरु लंगड़े हैं। वो तो सच्चे शिष्य को गद्दी देने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। शिष्य को ढूंढ के सही ढंग से बैठाना, सही शिष्य चाहिए, उसके परख के लिए पहले ही हजारों तो भाग ही गए, उनको क्या गद्दी में बैठाएं। असली एक ही मिला जो यहाँ उसकी परीक्षा हो रही है। एक दिन विश्वनाथ भगवान प्रसन्न हुए। विश्वनाथ भगवान सोचते हैं कि एक अंधे लंगड़े कोड़ी की ये इतनी सेवा करता है, इस जैसा उत्तम शिष्य को पाने वाला गुरु को धन्य है। ऐसे धर्म को मानने वाले भक्त को पाके मैं धन्य हुआ, इसको आशीर्वाद देना चाहिए। कौन सोचते हैं? भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। विश्वनाथ भगवान त्रिशूल पिनाकधारी चंद्रचूड़ नीलकंठ भगवान प्रकट होके कह रहे हैं, बेटा बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु की अद्भुत सेवा करता है, क्या मांगना मांग, कुछ भी मांग ले, प्रसन्न हूं, दे दूंगा। गुरुदेव वहां तड़प रहे होंगे, उनकी सेवा करनी है, पीऊ सब पहुंचना है। आपको कौन यहाँ आने बोला, आपको किसने बुलाया? आप बिन बुलाए आके मेरा समय नष्ट मत कीजिए। मेरे को गुरु की सेवा करना, आप अपने धाम जाइए, वहाँ बैठिए, मेरे सामने आगे से मत आना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं गुरु की सेवा करने के लिए नियुक्त हूँ, मुझे चिंता मेरे गुरु की करनी है, मेरे वरदान की या आशीर्वाद की नहीं करनी। आप जाओ अपनी जगह। एकदम विश्वनाथ आश्चर्य में पड़ गए, बारे मेरे को धमका के भगाने वाला ये कौन पैदा हुआ। तो एकदम विश्वनाथ ने विष्णु को कहा, विष्णु देखो ऐसा भी एक भक्त मिला, मैं चला के उसके पास गया। मेरे लिए तो तपस्या करके लंगोट बांध के हिमालय में कितने लोग सैकड़ों युगों से बैठ के साधना कर रहे हैं, उनके पास नहीं गया। इसकी गुरु भक्ति देख के प्रसन्न होके मैं इसके पास गया तो ये बोलता मेरी गुरु सेवा में विघ्न मत डालो, जाओ यहाँ से, मत आओ मेरे सामने। ऐसा भी शिष्य है। विष्णु सुन के आश्चर्य में पड़ गए कि वाह बाप रे, ऐसा शिष्य तो मैं भी देखूंगा उसको। अब उसके सामने विष्णु प्रकट हो गए। विष्णु कहते हैं मैं नारायण आया हूं, देख ले मेरे शंख चक्र गदा। अब वो सांदीपक कहता है कि आपके शंख चक्र गदा सब वैकुंठ में रखो, मैं पहले ही विश्वनाथ को भगा दिया, फिर आप आके क्यों परेशान करते हो, मेरे पीछे सब क्यों पड़े हो, तुम लोग मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैं ढंग से गुरु की सेवा कर रहा हूं कि नहीं। 10 मिनट भी गुरु सेवा छोड़ के आपसे बात करूंगा तो 10 मिनट मेरा गुरु सेवा का बेकार होता है। जाओ अपने वैकुंठ, यहाँ नहीं आना। अरे भाई कुछ तो मांग ले, मैं आया हूं, कुछ तो कर ले। आप क्यों आए? तेरे गुरु सेवा से प्रसन्न हो के मैं आया हूं। अच्छा, तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि गुरु की सेवा करने से विश्वनाथ विष्णु से लेके 33 करोड़ देवता आएंगे। फिर आपसे बात करते क्यों बैठूं? मैं गुरु की सेवा करूंगा जिसके पीछे पूरी दुनिया आती है, पूरा 33 करोड़ देवता आते हैं। मैं उनकी सेवा करूंगा कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा? मेरे गुरु की सेवा करूंगा। विष्णु प्रसन्न होके कहते हैं कुछ तो मांग ले, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मेरा दिल दुखेगा कि एक अच्छे भक्त को मैंने कुछ नहीं दिया। कुछ मांग ले। बिना काम अगर नहीं मांगा तो आप खड़े होके मेरा समय नष्ट करोगे, इसलिए देना हो तो ये जो अभी कोड़ी अंधे लंगड़े पड़े हैं ना, ये गुरु, इससे बदतर हाल में भी हो जाएं कभी तो भी मैं सदा अगले जन्मों में, अनंत जन्मों में इनकी सेवा करूं, ऐसा वरदान दे दो और जाओ यहाँ से। मुझे सेवा करना मेरे गुरु का। किनका सेवा करना? गुरु का। विष्णु बोले कि तू ये भी तो मांग सकता है कि वो ठीक हो जाएं। अरे मैं इतना बुद्धू थोड़ी हूँ वो ठीक होने का मांगू। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो उस कर्म को फिर अगले जन्म में उनको भुगतना पड़ेगा। वो पूरा करने के लिए तो वो इस जन्म में इस रूप में है। मुझे उनको ठीक करने की नहीं, मेरे मति को गुरु चरण में रखने का वरदान मांगना है। विष्णु ने कहा तथास्तु। जब वो वापस लौटा
तो देखता है कि गुरु न अंधे हैं, न कोढ़ी हैं, न लंगड़े हैं, कंचन काया के रूप में बैठ के चमकते शरीर से कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं, और शिष्य को लेके गोद में बैठा के कहते हैं, बेटा मुझे कोई पाप छू भी नहीं सकता, तेरी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ ये नाटक कर रहा था, मैं तुझे मेरी गद्दी सौंपता हूँ। विष्णु और विश्वनाथ से भी जिसने गुरु को बड़ा मान के सेवा किया, वो जरूर इस संसार में सभी देवों की कृपा को गुरु भक्ति से ही प्राप्त करेगा। जय जय गुरुदेव। गुरु भक्ति से ही वो समस्त शक्ति को प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, आप लोगों के दिमाग में हिमालय में कोई साधु वाधु निकले ना रास्ते में, तो उनकी ताकत क्या है ये जानने की शक्ति नहीं होगी। आप मूर्खों को किसी को भी देखो तो 2 आंख वाला, नाक 2 कान पैर वाला ही दिखेगा। ध्यान रखना, आप में 2 आंख कान नाक है ना, उनमें 2 आंख कान नाक है, तो 2 आंख कान नाक होने से गद्दा और घोड़ा समान नहीं हो जाता। गधा गधा ही रहेगा, 4 पैर होके भी घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। कभी कहीं जाओ और कोई संत सामने दिखे हैं तो उनके वेश सादगी पूर्ण हो, उनका जीवन सादगी पूर्ण हो, इसलिए उनकी उपेक्षा मत कर देना। वो साधु हो सकते हैं जो आप तक विश्वनाथ या विष्णु को पहुंचा सकते हो। जय जय गुरुदेव। वो साधु हो सकते हैं जो भगवती को आपके सामने खड़ा कर सकते हो और उनकी कृपा को आप तक दिला सकते हो। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना नहीं जानो, न जानामि मंत्रम न जानामि यंत्रम, न जानामि भक्ति न जानामि पूजा, कुछ नहीं जानो तो चले, विवेक पूर्वक विनय पूर्वक संतों को देखते ही झुक जाओगे तो समझ लेना कि विश्वनाथ को ही प्रसन्न कर रहे हो। विश्वनाथ भी अगर आप बोलोगे कि वो संत ही खराब हो तो फिर क्या फायदे का, वो देखने का काम आपका नहीं है। पोस्ट बॉक्स कैसा है ये आपको नहीं देखना है, पोस्ट बॉक्स का कोई लेना देना नहीं है। पोस्टमैन आएगा और पोस्ट उठा के जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देगा, आपको तो डालने का काम है। वो कैसा भी पोस्ट बॉक्स हो, वो कैसा भी पोस्ट बॉक्स हो, डब्बे का कोई लेना देना नहीं। गुरु एक डब्बा ही है, डालने वाला भक्त है न लेने वाला भगवान है। डब्बा मात्र वहां खड़ा होके लेने देने का काम करवाता है। इसलिए ईश्वर के भजन में संतों के प्रति सेवा, संतों के प्रति समर्पण, ये हिमालय में कहीं भगवादारी इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे ये भिखारी बाबा है, तुम्हारे आंखों में भिखारी होगा, शायद रावण को सोने की लंका देने की ताकत रखता होगा, आप नहीं जान सकते। इसलिए आप उनकी सब बातों को देख करके, वेश देख करके बात करने की, जहां संत दिखा वहीं नमस्कार करें, जहां संत दिखा वहीं प्रणाम करें, जहां संत दिखा वहीं आदर करें। आपका कल्याण उससे होगा, विश्वनाथ भी उसी से प्रसन्न होंगे। कौन प्रसन्न होंगे? विश्वनाथ भी।